बच्चों, कैसे हैं आप सभी। तो बच्चों, आज मैं फिर से आपके लिए इस वीडियो के माध्यम से कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न लेकर आई हूँ। और यह प्रश्न है आपकी पाठ्य पुस्तक वसंत के कविता दीवानों की हस्ती, जो भगवती चरण वर्मा जी द्वारा लिखी गई है। तो चलिए बिना समय बर्बाद करे शुरू करते हैं बहुविकल्पी प्रश्न। बच्चों, पहला प्रश्न है, इस कविता में किसकी हस्ती की बात की गई है। ठीक है, किसकी हस्ती? कवि की हस्ती, दीवानों की हस्ती, आम लोगों की हस्ती कि सभी की हस्ती? किसकी हस्ती की बात की गई है? ओके, नेक्स्ट प्रश्न है बच्चों, क्वेश्चन नंबर 2। दीवानों का हृदय कैसा होता है? कठोर होता है, संवेदनशील होता है, भावुक होता है कि संवेदनशील और भावुक दोनों होता है? ठीक है, बताइए। बहुत आसान है ये वाला प्रश्न। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 3। वे संसार से कैसा भाव रखते हैं? कौन? दीवाने संसार के प्रति कैसा भाव रखते हैं? वो मैत्री का भाव रखते हैं, समान भाव रखते हैं, ईर्ष्या का भाव रखते हैं या भावुकता से भरा भाव रखते हैं? अब आपको बताना है कि दीवाने संसार के प्रति कैसा भाव रखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 4। बलि वीरों के मन में बलि होने की चाहत किसके लिए है? परिवार के लिए चाहत है, राज्य के लिए चाहत है, देश के लिए चाहत है कि अपने आप के लिए चाहत है? ठीक है, बलिवीरों के मन में बलि होने की चाहत किसके लिए है? नेक्स्ट है, सुख दुख में कौन सा समास है? समास बताना है बच्चों आपको कि सुख दुख में कौन सा समास है। तत्पुरुष समास है, द्विगु समास है, द्वंद्व समास है कि कर्म धारय समास है? सुख दुख बताया है ना आपको, पहली क्लास में आपने पढ़ा होगा। अगर बीच में ये योजक चिन्ह हो तो कौन सा समास आता है? ठीक है ना, योजक चिन्ह क्या है? ये डैश का साइन, जो ये डैश आ रहा है सुख और दुख के बीच में। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 6। यह दुनिया किनकी है? किनकी है ये दुनिया? भिखमंगों की है, दीवानों की है, कवि की है कि सभी की है? कवि ने कहा है, बताया है कविता में, यह दुनिया किनकी है। क्वेश्चन नंबर 7 है, दीवानों को क्या पछतावा है? दीवानों को पछतावा किस बात का हो रहा है? ठीक है, भिखमंगे बनने का, स्वच्छंद होकर प्यार लुटाने का, लोगों को मस्त ना बना पाने का कि कोई नहीं? इन चारों में से किस बात का दुख पछतावा दीवानों को हो रहा है, आपको ये बताना है। नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 8। दीवाने भिखमंगों की दुनिया में क्या लुटा कर जाते हैं? जो दीवाने हैं वो भिखमंगों की दुनिया में क्या लुटा रहे हैं? धन लुटा रहे हैं, शिक्षा लुटा रहे हैं, प्यार लुटा रहे हैं कि सुख चैन लुटा रहे हैं? क्या चीज़ है जो वो लुटा रहे हैं? नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 9। दीवाने समाज से क्या लेकर जाते हैं? धन लेकर जा रहे हैं वो समाज से, असफलता का भार लेकर जा रहे हैं, सफलताओं की खुशी लेकर जा रहे हैं कि लोगों का प्यार लेकर जा रहे हैं? इन चारों में से कौन सी ऐसी वस्तु है जिसे दीवाने समाज से लेकर के जा रहे हैं? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 10। दीवानों की सुख और दुख में कैसी स्थिति रहती है? सुख दुख में वो किस तरह का व्यवहार दिखाते हैं? दीवाने सुख में बहुत सुखी हो जाते हैं, दीवाने दुख सहन नहीं कर पाते, दीवाने अपने सुखों की परवाह नहीं करते, दीवाने सुख दुख को समान भाव से लेते हैं। अब बताइए इन चारों में से क्या है वो फीलिंग्स जो दुख और सुख की स्थिति में दीवानों में देखी गई है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 11। कवि के अनुसार कैसा जीवन अच्छा होता है? किस जीवन को कवि ने अच्छा कहा है? हर समय पढ़ते रहना, ओफ, ये तो आप कभी नहीं कहेंगे कि ये ठीक है। बंधनहीन, वैभवपूर्ण, गरीबी का जीवन। देखो, गरीबी का जीवन भी तुम नहीं कहोगे ना अच्छा होता है। अब तुम्हारे पास तो बी और सी 2 ऑप्शन है, उसमें से आपको चुनाव करना है, क्योंकि मुझे तो नहीं लगता कि आप फर्स्ट वाले को और लास्ट वाले को आप सही या अपने उत्तर के रूप में लिखेंगे। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 12। हम दीवानों की क्या हस्ती पाठ के कवि कौन है? कौन है इसके कवि? सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न। मैं हमेशा कहती हूँ कि हर एक पाठ के कवि और लेखक का नाम आपको पता होना चाहिए। तो ये कविता किसने लिखी है? रामधारी सिंह दिनकर जी ने लिखी है, हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखी है, नरोत्तम दास जी ने लिखी है कि
भगवती चरण वर्मा जी ने लिखी है। किसके द्वारा ये कविता लिखी गई है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 13, हम दीवानों की क्या हस्ती पाठ में दीवानों से कवि का क्या अभिप्राय है? दीवानों को किस रूप में कवि ने प्रयोग किया है? क्या कहना चाह रहे हैं दीवानों के लिए कवि? किसी के प्रेम में सब कुछ भूल जाने वाले व्यक्ति को दीवाना कहा है, कि पागल व्यक्ति को दीवाना कहा है, कि मस्त मौला व्यक्ति को दीवाना कहा है, कि फकीर को दीवाना कहा है? तो कवि ने इन चारों में से किस व्यक्ति को दीवाना कहा है? ठीक है, आपको ये बताना है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 14, कवि किस प्रकार का जीवन व्यतीत करना चाहते हैं? कैसा जीवन कवि जीना चाहते हैं? स्वच्छंद जीवन, सामाजिक जीवन, साधारण जीवन, की शान शौकत का जीवन? इनमें से कवि कौन सा जीवन जीने की आशा कर रहे हैं? कौन सा जीवन जीना की इच्छा उनके मन में है? नेक्स्ट है बच्चों क्वेश्चन नंबर 15, दीवानों का आना कैसा होता है? कवि के अनुसार जो दीवाने हैं जब वो आते हैं तो कैसा होता है, कैसा लगता है? दुख होता है, बहुत दुखदाई होता है, उल्लास से भरपूर होता है, कष्टकारक होता है, शुभ होता है? बताइए, क्या दुखदाई होता है दीवानों का आना? क्या कष्टकारक होता है दीवानों का आना? अब आप चूज करिए, मैंने हिंट दे दी है आपको। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 16, बच्चों धूल उड़ाकर चलने का अर्थ होगा? क्या अर्थ होगा धूल उड़ाकर चढ़ना? ऑप्शन है रेत में ठोकरे मारते चलना, हवा में हाथों से धूल उड़ाना, मस्ती में डूबकर चलना, और निश्चिंत होकर चलना। इन चारों में से क्या होगा? नेक्स्ट है बच्चों, दीवानों के जाने पर लोग दुखी क्यों हो जाते हैं? क्यों, क्या कारण है कि जब दीवाने जाते हैं तो लोग दुखी हो जाते हैं? क्योंकि वे दूसरों को पीड़ा देते हैं। कौन दीवाने क्या देते हैं दूसरों को पीड़ा? सोच समझ के उसका उत्तर देना। सेकंड ऑप्शन है क्योंकि थोड़े समय में ही ये लोग सबसे आत्मीयता बना लेते हैं, सबके साथ एक अपनत्व का रिश्ता बना लेते हैं। लोग अपने स्वार्थवश दुखी होते हैं, लोग का अपना स्वार्थ है जिस कारण वो दुखी होते हैं। उनके दुख होने का कारण निश्चित नहीं है। लोगों के दुखी होने का कारण निश्चित नहीं है, नहीं पता मतलब कि लोग दुखी क्यों होते हैं, नहीं। लेकिन कविता में तो कवि ने बताया है कि दीवानों के जाने पर लोग दुखी क्यों होते हैं, तो हमें तो इसका उत्तर पक्का ही देना पड़ेगा। तो ऑप्शन डी तो कहीं से कहीं तक नहीं है। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 18, ठीक है बच्चों, स्वच्छंद की संधि विच्छेद है। संधि विच्छेद आपने प्रीवियस क्लास में किया होगा। तो स्वच्छंद का संधि विच्छेद क्या है? स्वधन छंद, स्वच्छ धन छंद, स्वधन अच्छंद, स्वधन छद। इन चारों में से क्या है बताइए आप। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 19, मनमौजी व्यक्ति किस ओर चलता है? जो मनमौजी व्यक्ति होता है वो किस ओर जा रहा है? मनमौजी कौन होता है? दीवाने मनमौजी होते हैं। पूरब की ओर, पश्चिम की ओर, जहाँ उसका मन होता है वहाँ, जिधर बड़े लोग गए हों उधर। बताइए, जो दीवाना है, मनमौजी है, वो किस ओर चलता है? नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 20, छक्कर सुख पीने का क्या अर्थ है? छक्कर सुख पीना, सुख दुख पीना, ठीक है। छक्कर मतलब बिल्कुल मन भर के सुख और दुख देखना, मतलब उसका अर्थ क्या है? दुख में दुखी होना, सुख के क्षणों में प्रसन्न होना, सदा सोचते रहना, सुख दुख दोनों स्थितियों में एक जैसा रहना। अब इन चारों में से किस स्थिति को ये कहेंगे कि वह छक्कर सुख दुख पी चुका है? ठीक है। अब बच्चों, मैं आपसे हमेशा कहती हूँ कि मैं जब क्वेश्चंस पढ़ रही हूँ तो आप प्रयास करिए कि मेरे साथ साथ ही आप इसके उत्तर भी अपनी कॉपी में लिखते जाएं। ठीक है, उत्तर, प्रश्न नहीं कह रही हूँ मैं, उत्तर। और जब मैं पूरा वीडियो के अंत में जब आपको इसके उत्तर बताती हूँ उस समय आप चेक करिए कि आपके कितने प्रश्न ठीक हैं, और कमेंट्स बॉक्स में मुझे प्लीज़ पक्का लिख के भेजिए कि आपके कितने प्रश्न ठीक हैं। ठीक है बच्चों, ये इसके उत्तर हैं। आज आप लोग मुझे कभी भी अपने मार्क्स लिख के नहीं भेजते हैं, अपने मार्क्स के साथ लिख के भेजिए कि आपको यह वीडियो कैसा लगा। अगर आपको यह वीडियो बच्चों अच्छा लगा तो इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि जितना अच्छी चीज़ों को शेयर कर सको उतना अच्छा होता है। और जितना ये आपके लिए लाभदायक हुआ है वीडियो, उतना ही ये और बच्चों के लिए भी लाभदायक हो। बच्चों, NCERT है, सारे स्कूल में सेम किताबें चलती है, तो इसलिए ये किसी भी स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों के जो 8th क्लास में है उनके काम का वीडियो है। तो ये उत्तर रहे। आप जल्दी से, अगर आपने अभी तक इस वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, और शेयर वीडियो को ज़रूर कीजिए। थैंक यू सो मच बच्चों।